नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं प्रधान शिक्षक साथियों के बारे में। जितने भी प्रधान शिक्षक हैं सभी का सेवा निरंतरता पे कमीशन हो गया है कंफर्म। सबसे पहले बात करें सेवा निरंतरता, तो वो तो आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन इसी के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों का जुड़ा हुआ है पे कमीशन को लेकर, वो भी आप लोगों का यहाँ पे कंफर्म होने के दायरे में है, क्योंकि इसको लेकर अपडेट आया है। अब अपडेट क्या है सो समझिए। बीपीएससी हेड टीचर हेडमास्टर पे मैट्रिक्स पे स्केल भी जारी कर दिया है शिक्षा विभाग के द्वारा। प्रमोशन के बाद मिलेगा अन्य सुविधा एवं 10,000 वेतन वृद्धि। अब सबसे पहले बात निकल के आती है कि सर पे कमीशन का लाभ कब तक दिया जाएगा। पे कमीशन को लेकर जहां तक बात है, तो शिक्षा मंत्री से सदन में काफी सारे एमएलए एमएलसी से पूछा गया है सवाल, काफी ज्यादा, और वो सवाल सिर्फ और सिर्फ प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए पूछा गया है कि पे कमीशन का लाभ कब तक दीजिएगा, उसके साथ उन लोगों को प्रमोशन कब तक दीजिएगा। तो प्रमोशन का दायरा खत्म हो गया है, मतलब प्रमोशन अब आप लोगों को मिल रहा है, और इसमें 10,000 का आप लोगों का मूल वेतन में वृद्धि होगा अगर आप प्रमोशन लेते हैं तो। शिक्षा मंत्री का फाइनल आश्वासन पत्र जारी हुआ है, शिक्षकों का नहीं मिलेगा कोई छुट्टी, एसीएसबी राजेंद्र का पत्र जारी। काफी सारा अपडेट है, मैं एक एक अपडेट आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरे द्वारा पहले ही आप लोगों को कहा गया था, जैसे ही सदन स्टार्ट होगा वैसे ही आप लोगों के संबंध में काफी सारा प्रश्न पूछा जाएगा शिक्षा मंत्री से। तो काफी ज्यादा प्रश्न पूछा गया, इधर प्रश्न है उधर उत्तर है। अब यहाँ पे है, क्या मंत्री शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे, और इधर है सुनील कुमार माननीय शिक्षा मंत्री विभाग बिहार द्वारा दिया जाने वाला उत्तर। कहाँ पे दिया गया है? विधानसभा में दिया गया है। क्या यह सही है कि नव नियुक्त प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का वेतन क्रमश 35,500 और 35,000 यहाँ पे निर्धारित किया गया है, जबकि उनके कई सहकर्मी शिक्षक उनसे अधिक मूल्य वेतन प्राप्त कर रहे हैं। मेरे द्वारा पहले भी आप लोगों को कहा गया था, कई सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं, कई सारे ऐसे विशिष्ट शिक्षक हैं जिनका यहाँ पे मूल वेतन प्रधान शिक्षक से ज्यादा है, प्रधानाध्यापक से ज्यादा है, और उनके पास भी 10 साल का एक्सपीरियंस है, इनके पास भी 10 साल का एक्सपीरियंस है, दोनों बराबर ही है, और सीनियरिटी के हिसाब से प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक ज्यादा है। लेकिन किनको सबसे ज्यादा मूल वेतन मिल रहा है? तो जो इनका जूनियर है, यानी कि जो इनका सहकर्मी है, जो नियोजित है, जो विशिष्ट है, उनका यहाँ पे मूल वेतन ज्यादा है, 30,500 से बढ़ करके 35,000 से बढ़ करके। अब इसमें शिक्षा मंत्री का क्या आश्वासन आया? इसमें बोला गया स्वीकारात्मक, ये इन्होंने स्वीकारा कि हाँ ये बात सही है कि 30,500 प्रधान शिक्षक का सैलरी है, 35,000 प्रधानाध्यापक का सैलरी है, और आगे चल के इस पे निर्णय हम लोग लेंगे। ऐसा आप लोगों का स्वीकारात्मक टिप्पणी आया शिक्षा मंत्री के द्वारा। क्या यह भी सही है कि वर्तमान व्यवस्था के कारण नवनियुक्त प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक अपने ही विद्यालय में कार्यरत कई शिक्षक की तुलना में कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं, जिससे प्रशासनिक असंतुलन और मनोबल में गिरावट आ रहा है? क्या ये बात सही है? अब इसमें क्या कहा गया है सो देखिए। वर्ष 2026 के पश्चात विद्यालयों में प्राप्त संख्या में पंचायती राज नगर निकायों द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। राज्य सरकार द्वारा इन शिक्षकों का वेतन भी पूर्ण नियमित शिक्षकों से अलग रखा गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में ही उत्क्रमित एवं नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्त स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा सत्य नियमावली 2021 के आलोक में सृजित किया गया कि जिसका मूल वेतन 35,000 रुपया से शुरू होता है, जबकि प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक का पद बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के तहत सृजित किया गया कि जिसका मूल वेतन 30,500 रुपए से शुरू होता है, वर्तमान उक्त परिप्रेक्ष्य में ही प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक होंगे। अब इस प्रकार से इसका टिप्पणी आया है। अब इसमें आप लोगों का यहाँ पे सकारात्मक टिप्पणी क्या आना चाहिए था? स्पेशली इसमें पूछा गया है, क्या जो वर्तमान में पदस्थापित प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक हैं, उनका जो जूनियर है उनका मूल वेतन उनसे ज्यादा है, तो एक मनोबल तो छोटा ही रहेगा ना, क्योंकि हम सबसे ज्यादा सीनियर है तो मूल वेतन हमारा होना चाहिए। लेकिन इधर शिक्षा मंत्री का कुछ अलग ही आप लोगों का आश्वासन आया है। वैसे ही कुछ समय पहले पूछा गया था सवाल कि कब तक इन्हें आप पे कमीशन का लाभ दीजिएगा,
तो बार बार पहले चुनाव के समय में प्रोपेगेंडा चलाया गया, एक तरह से घुराया गया था। उसके बाद फिर एंड टाइम पे क्या किया गया था आप लोगों को पता ही होगा। एंड टाइम पे कई सारा जैसे ट्रांसफर पॉलिसी ला दिया गया, सेवा निरंतरता, पे प्रोडक्शन, वरीयता, अभी प्रमोशन ला दिया गया है, यानी पे कमीशन से हमेशा हटका के रखा गया है, ये बात समझ लीजिए। और 2017-16 में जब लागू किया गया था तो उस समय जो 2016 वाले शिक्षक थे उनको ये दे दिया गया था, क्योंकि वो लोग केस कर दिए थे तो उनको पे कमीशन का लाभ दे दिया गया। लेकिन जो अभी अभी शिक्षक कार्यरत हुए हैं नए नए वाले बीपीएससी के थ्रू, उनको नहीं दिया जा रहा है, बेसिकली जिनके पास राजकर्मी का दर्जा है। यहाँ पे अगर प्रधान शिक्षक का मूल वेतन देखें तो बेसिक पे आप लोगों का 30,500 बनता है 2021 के अकॉर्डिंग। डीए आप लोगों का 17,690 बनता है। एचआरए 5% के आधार पे 15-25, मेडिकल 1000 हर एक कक्षा के लिए। टोटल सैलरी आपको 50,715 मिलता है। अभी आप लोगों का इस प्रकार से सैलरी है। अब यहाँ पे कई सारे शिक्षक सोचते हैं कि प्रधान शिक्षक का सैलरी 50,715 है, पर बात निकल के आती है कि यहाँ पे जो प्रधान शिक्षक है, प्रधानाध्यापक है, वो अपना सैलरी से सेटिस्फाई नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि जो इनका जूनियर है, यानी कि जो प्रधान शिक्षक है, सॉरी, जो यहाँ पे विशिष्ट वाले हैं या फिर जो यहाँ पे नियोजित है, उनके पास भी 10 साल का एक्सपीरियंस है। वो भी इनके साथ ही कार्यरत थे, वो भी इन्हीं के साथ पढ़ाते थे। बहुत सारे जो नियोजित शिक्षक होंगे या बहुत सारे जो विशिष्ट शिक्षक होंगे, वह तो ये एग्जाम में फेल हो गए होंगे या फिर किसी कारणवश वो एग्जाम में अप्लाई नहीं किए और उसके बाद उनका मूल वेतन इनसे ज्यादा हो गया। यानी कि अगर 30,500 प्रधान शिक्षक को मिलता है तो 31,000, 32,000 2003 में, 2005 में जो बहाल है उनको मिलता है, यानी नियोजित वालों को, यानी कि विशिष्ट वालों को। इसीलिए मनोबल छोटा है। अब इस प्रकार से टोटल जो प्रॉफिट आप लोगों का होता है ये 57,432 रुपया अभी एंड टाइम पे होता है, क्योंकि एचआरए 5% आप लोगों का कर दिया है, डीए 58% आप लोगों का कर दिया है, तो काफी ज्यादा सैलरी अभी भी आप लोगों को मिलता है। ये देखने वाली बात होगी। सैलरी जो बैंक अकाउंट में आता है वो मात्र 45,866 आता है। पूछ रहे थे कि सर आप किस आधार पे कह रहे हैं कि ट्रेनिंग होगा जब हमें प्रमोशन मिलेगा? तो देखिए, आप लोगों को ट्रेनिंग दिया गया था या नहीं दिया गया था? अगर आप लोग कोई सीनियर में जाते हैं, सीनियर क्लास में जाते हैं, तो ट्रेनिंग तो आप लोगों को मिलेगा ही। जैसे अगर आप प्रधान शिक्षक हैं तो प्रधानाध्यापक के लिए कम से कम 1 महीने का या 1.5 महीने का ट्रेनिंग आप लोगों को दिया जा सकता है। हो सकता है कुछ अलग क्राइटेरिया बना दिया जाए बीच में, लेकिन पहले से आप लोगों को तैयार रहना होगा। प्रमोशन ले लीजिए, प्रमोशन आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोशन के बाद आप लोगों को 10,000 के मूल वेतन में वृद्धि किया जाएगा। अब हो सकता है ऐसा डिसीजन इसलिए लाया जा रहा हो क्योंकि अभी सरकार का मंशा ये नहीं है कि आप लोगों को पे कमीशन का लाभ देना। मेरे द्वारा पहले भी आप लोगों को कहा गया था कि बिहार का जो स्थिति अभी है वो उतना ज्यादा डेवलप नहीं है और बिहार में अभी उतना ज्यादा बजट भी नहीं है, खजाना भी नहीं है, जिसके कारण से हर एक लोगों को पे कमीशन का लाभ दिया जाए। फिर यहाँ पे शिक्षक बोलते हैं कि क्या सिर्फ स्पेशली शिक्षक ही हैं जिनको पे कमीशन बिहार सरकार नहीं दे सकती है? बाकी जो अधिकारी लेवल के रैंक वाले हैं या फिर बाकी जो यहाँ पे कुक ड्राइवर हैं उनको पे कमीशन का लाभ दिया जा रहा है, बस हमें ही नहीं दिया जा रहा है। हमारा जो यहाँ पे 1 साल का प्रोबेशन पीरियड था वो भी खत्म हो चुका है, तब भी नहीं दिया जा रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है, सब तो सरकार पे डिपेंड है। जो भी मेजोरिटी है उस हिसाब से आप लोगों का एक्शन लिया जाता है, ठीक है। अब शिक्षा मंत्री पे जोर दिया जाता है तो शिक्षा मंत्री का पुराना आश्वासन आता है कि अभी वित्त विभाग का परमिशन नहीं है, वित्त विभाग के पास उतना बजट ही नहीं है ताकि हम जो सैलरी है शिक्षकों का, जिनको सेवा निरंतरता प्राप्त है, उनको सेटिस्फाई कर सके सैलरी दे करके। अब देखिए आगे क्या होता है। अभी तो ऐसा ही आश्वासन आ रहा है कि 26-27 तक, 27 के शुरुआत तक या 27 के एंड तक कुछ भी हो सकता है, कहना मुश्किल है। हो सकता है पहले मिलेगा या बाद में मिलेगा। तो जो अभी मिल रहा है वो अच्छे तरीके से आप लोग ले लीजिए। जो आप लोगों का यहाँ पे 10,000 का क्राइटेरिया है मूल वेतन वृद्धि में, वो प्रमोशन ले लीजिए। अच्छा खासा आप लोगों को सैलरी मिलेगा, क्योंकि अभी भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक को 50,000 और 60,000 का सैलरी मिल रहा है। 10,000 और बढ़ जाएगा तो 70 मिलने लगेगा, उसके बाद 60 मिलने लगेगा। तो काफी कुछ आप लोगों के लिए बेहतर हो रहा है। पहले आप लोग प्रमोशन ले लीजिए। बाकी अगर आपको इस पे कुछ टिप्पणी करना है, आपको कुछ राय देना है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, और जो भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, फिर स्पेशली वीडियो बना करके आप लोगों का डाउट को सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।